हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सी प्रोग्रामिंग सीरीज। हमारा सेशन होने वाला सी प्रोग्राम पे स्ट्रक्चर पे होने वाला। जैसे कि हम कोई एक क्लास है, क्लास में जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, हम एक बार उन सारे स्टूडेंट का कॉलेज नेम कर सकते हैं, या आईडी उनका, या रोल नंबर एंड या उनका नेम। इन चार चीज़ों को अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें जैसे सी प्रोग्राम में बार बार प्रिंट एफ लगाना पड़ता है, बार बार इंट लगाना पड़ता है। तो इस सारी चीज़ों को अगर हम नहीं करना चाहते या वेरिएबल बार बार नहीं लगाना चाहते तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे सी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ए सिंपल वर्ड, ठीक, यानी जो है हमारा सी प्रोग्राम का एक सिंपल वर्ड, ए सिंपल वर्ड द स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इज द easy word as the box the hold types of related information and जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो एकदम ईजी एट रिलेटेड द कंबाइन ज्वाइन एकदम ईजी तरीके से है, कि ताकि आप एक बार लिखोगे, एक बार डाटा लिख दोगे, कि एक बार अपना वेरिएबल लिख लोगे तो आपका वेरिएबल बार बार काम करता रहेगा। फिर उसके बाद आप जहाँ जितने स्टूडेंट का काम नाम लिखवा सकते हैं, ठीक। अब जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा इमेजिन दैट यू वांट टू डू इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट है, ओके। जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा फर्स्ट स्टूडेंट का जो सबसे पहले नेम हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट हमारी क्लास में है, उसका नेम हो जाएगा, नेम एंड एज नंबर, एंड एज भी होता है, तो उसका एज हम लिख लेंगे। फिर उसका ग्रेटर या लेटर नंबर लिख लेंगे, ठीक, या उसका ग्रेड लिख लेंगे, यानी उसका जो परसेंटेज आया है, नंबर मार्क्स आया है, इसके बारे में लिख लेंगे, ओके। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने कोड पे, एक मिनट देख लेते हैं कैसे हमारा कोड होने वाला, ओके। अब जैसे कोड में हम जैसे सारे कोड में ही बता के चलते हैं। ये हमारा जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैज़ इंक्लूड होता है, और हैज़ जो होता है ये इंक्लूड होता है। स्टैंडर्ड जो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। एच जो होता है हेडर फाइल होती है। क्लोजिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन, ओके, दो चीज़ें हैं इसमें। फिर वह प्रीपोजिशन डायरेक्टरी होता है, प्रीपोसेसर। फिर यहाँ पे हैज़ इंक्लूड की जगह पे हैज़ इंक्लूड होता है स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का कहने मतलब ये हो जाए, जैसे हम कहीं पे अगर इसमें हमें नेम को प्रिंट करवाना है, मान लीजिए इंटीजर, तो ठीक है, इंटीजर साथ साथ अगर हमें नेम को प्रिंट करवाना है तो वहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। स्ट्रक यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक हमारा वेरिएबल बना लेते हैं जो इंट के पहले, ओके। इंट के पहले में सबसे पहले एक हमने क्या लिया, स्ट्रक मतलब होता है इंटीजर, ओके। इंटीजर जैसे हमने यहाँ पे बना लिया तो em का एक नाम का वेरिएबल दे दिया। वेरिएबल जो स्टोरेज लोकेशन जिसके अंदर हमारा सारा डाटा या आईडी जैसे हमारा जो डाटा ये स्टोर है, ठीक। फिर यहाँ पे आते हैं इंट मेन पे हम कॉल करेंगे उसके नीचे, जैसे हम इसके पहले वाले वीडियो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे आएंगे इंट मेन क्या होता है, हमारे जो मेन फाइल होती है, जैसे हम कोई इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वह इंटीजर वाली वैल्यू काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर मान लीजिए, स्ट्रक्चर जैसे हम कहाँ दिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले क्या दिया, स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले ये वाला वेरिएबल दिया था em, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ ये हो जाते हैं, फिर हम सबसे पहले ऊपर वाला जो वेरिएबल देते em, ये वाला वेरिएबल निकलेंगे, जो ये वाली प्रिंट है, यानी इसके अंदर जो है फिर वैल्यू है। फिर उसके बाद ये ओ का जो हमारा यहाँ पे है इंटीजर, यहाँ पे वैल्यू जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लगाए तो ये वाली वेरिएबल हो गई, ठीक। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ, यानी ओ डॉट एज, यानी ये वाली जो हम यूज करना चाहते हैं, ठीक। यहाँ पे हम आईडी कर सकते हैं, ओके, आईडी करेंगे। फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे, और प्रिंट जब करवाएंगे तो यहाँ पे ओ डॉट एज, यानी ये वाली वैल्यू हम प्रिंट करवाएंगे। इसी तरीके से हम काफ़ी बार प्रिंट करवा सकते हैं। अब जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने कोड पे। कोड में बताते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे हमारा कोड चल रहा है, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर तो आप कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके अदर फ्रेंड को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जाम के रिलेटेड बहुत होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, सबसे पहले हम बार स्ट्रिंग लगाएंगे। स्ट्रिंग जैसे हम मान लीजिए नेम को करवाना है तो लगा देते हैं, ताकि हमें बाद में ना लिखना पड़े, ओके। अब जैसा कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लगा दिया, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर के जगह पे एक यूनियन होता है, यूनियन को हम अगली वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर, ओके। स्ट्रक्चर जैसे हमने लिखा, जैसे हमने बताया था, एक हमें वेरिएबल लेना, ओके। एक वेरिएबल हम कोई भी नाम का ले सकते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट का लेते हैं, स्टूडेंट का, ओके। इतना हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा जो यहाँ पे देने वाले, मान लीजिए हमें एक आईडी देना चाहते हैं स्टूडेंट का, या नाम देना चाहते हैं, ओके। मान लीजिए हमें नाम देना चाहते हैं तो नाम कर देंगे, हमारे यहाँ पे नाम हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टूडेंट का नाम देना चाहते हैं, फिर उसका स्टूडेंट का जो हम देने वाले हैं, हालांकि सबसे अगर हम इसे कैर में देंगे, ओके। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में करना है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, मान लीजिए
20 कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करते। ओके, इंट में हमें एक उसकी स्टूडेंट का नेम हो गया, फिर आईडी हो गया। ओके, आईडी दे दिए, फिर उसका मान लीजिए मार्क्स दे देते हैं। ठीक, इतना दे दिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो हमारे हो गई कंप्लीट। फिर हम इसके नीचे आएंगे। ओके, तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नाम का फिर से बनाएंगे। ठीक, स्ट्रक्ट। ओके, स्ट्रक्ट हमने किया। फिर सबसे पहले हमने जैसे किया था नेम स्टूडेंट वाले, सबसे पहले वेरिएबल लगाया। फिर उसके बाद हम एक नया वेरिएबल लिख लेते हैं। नया वेरिएबल में कुछ भी हम लिख लेते हैं, मान लीजिए एस कर देते। ओके, या हमने इतना एस लगा दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम करते हैं SS.ID, या पहले सबसे हम क्या करना चाहते हैं, नेम को करना चाहते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, SS.name। ओके, अब जैसे यहाँ पे नेम को करना है तो यहाँ पे हमें केवल कॉमा लगाना है। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पेस करेंगे, फिर उसके अंदर हम नाम लिख देंगे कुछ भी हैकर। ओके, अब जैसे हमने इतना किया, लास्ट में सेमी कॉलन लगाना। ओके, फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, SS डॉट हमारा आईडी है तो आईडी करेंगे, इक्वल करेंगे, फिर इसके अंदर आईडी में देते हैं 101। ओके, फिर यहाँ पे एक SSS का डॉट लेते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं मार्क्स हो गया, फिर इक्वल करेंगे, मार्क्स में देते हैं 95। ओके, 95 जैसे हमने इतना दे दिया। अब हमारा जो यहाँ पे कोड है कंप्लीट हो गया। ठीक, अभी हम आपको बताएंगे इसमें आपको यूज और होगा, यहाँ जो नेम का हमने लगाया है नेम में, क्योंकि अभी यहाँ पे हम एक ब्रैकेट भी लगाएंगे। ओके, ब्रैकेट पैरेंथेसिस कहते हैं उसे। फिर इसे हम कॉपी करेंगे। ओके, कॉपी करने मतलब इस पे होता है strcpy। ओके, कॉपी इतना होता है, स्ट्रिंग कॉपी। इतना हमने जैसे कर दिया, फिर इसके बाद नीचे हम आएंगे। ओके, यहाँ से हम प्रिंट करवाना चाहेंगे। ठीक, प्रिंट एफ। अब जैसे हमारा फर्स्ट में नाम है तो यहाँ पे %s को, स्ट्रिंग को हमें यानी वर्ड है तो s को यूज करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, SS जैसे हमने लिखे है, फिर से यहाँ पे हम कर देंगे आईडी, नहीं नेम हमने सबसे पहले, तो नेम को हम करवा देंगे प्रिंट। ओके, अब अगर चाहते हैं तो इसे एक ही लाइन में आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके साथ साथ हम यहाँ कर देंगे SS, जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं SS आईडी कर सकते हैं इजी तरीके से, जैसे हमने आईडी में जितनी सारी चीज़ें दी हैं। फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे, जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो फिर उसके बाद हम करवा देंगे मार्क्स को। ओके, अब जैसे मार्क्स को करवाते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन लगाते हैं, फिर अब देखते हैं क्या आता है। ओके, अभी हमारे यहाँ पे बोल रहा है जो आपका यहाँ पे इंट मेन है, ये आपका एरर बता रहा है। ओके, लास्ट में सेमी कॉलन का यूज करना है यहाँ पे। इस पॉइंट को आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही पॉइंट में आपको साथ बहुत गलती हो जाती है। ठीक, ओके, अब जैसे कि हमें यहाँ पे क्या दिया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे नेम को प्रिंट करवाया तो हमें नेम यहाँ पे दे दिया। ओके, यहाँ पे हमारे नेम को दे दिया। अब यहाँ पे हमने और क्या दिया था, यहाँ पे हमने दिया था एक नेम दिया था तो नेम भी दे दिया, लेकिन अभी हमारा एक लाइन में दे रहा है। ठीक, अब हम नेम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम /n का यूज करते हैं। /n में हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड रहेगा, यानी ये सारी चीज़ें हमारी, ये देखिए न्यू लाइन में दे, हमारा सबसे पहले नेम आ गया, फिर उसके बाद हमारी आईडी आ गई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ओके, फिर यहाँ हम लिख देते हैं आईडी। ओके, आप जैसे इतना लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो कोड रहेगा थोड़ा डिफरेंटियल आ जाएगा। अब रन करके देखते हैं क्या आता है। ओके, अब जैसे यहाँ पे हमारा जो नेम दे दिया, नेम का डाटा हो गया प्लस आईडी का हो गया, ये 2 आईडी चीज़ें हो गई। ठीक, अब यहाँ पे एक मार्क्स का देख लेते हैं, मार्क्स पर भी प्रिंट करवा के दिखा देते हैं। ओके, करेंगे प्रिंट एफ %d तो SS डॉट मार्क्स। ओके, लास्ट में सेमी कॉलन यूज करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं आ रहा भाई ये। यस, हो गया। ठीक, ये वाला भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम जैसे मार्क्स को प्रिंट करवा दिए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करें, जैसे हम मार्क्स को प्रिंट करवा दिए तो अब जैसे कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हम इसे इनपुट में लेना चाहते हैं, कि हमें जैसे इनपुट मिले तो हमारा नेम आ जाए, जैसे हम इनपुट मिले कि हम अपना नेम हर टाइम चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ हम सबसे पहले एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होगा यहाँ पे एज वेल, जैसा कि अब यहाँ पे एज वेल एज, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो कोड है, नेम हो गया प्रिंट, आईडी हो गई, मार्क्स हो गया। अब आप चाहते हैं कि और हमें चीज़ें चाहिए मार्क्स के साथ साथ और हमें प्रिंट करवाना, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आप इसके नीचे आइए। ओके, यहाँ पे इसके नीचे आइए, फिर से आप एक कोड लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे फिर स्ट्रक्ट लगाइए, स्ट्रक्ट का यूज किया, फिर से यहाँ पे स्टूडेंट का यूज करिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं इसमें। मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं MA नाम का एक वेरिएबल बनाए। ओके, MM का बना लेते हैं, मान लीजिए कोई भी बना लेते हैं, वैसे कोई डिपेंड नहीं करता। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला जो डाटा है फिर से हम प्रिंट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करके पेस्ट कर लें ताकि आपका टाइम भी बच जाए। ओके, चेंज कर देंगे बाद में, फिर से इसे हम V कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे V किए, हालांकि ये सारी चीज़ें हमें ठीक है, पर यहाँ पे हमें करना है MM। ओके, MM। ओके, ओके गाइस, जैसे कि अभी हम यहाँ पे क्या किया, हमारा जो कोड है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब जैसे यहाँ पे हमें बोल देगा यहाँ पे और हमें स्टूडेंट का चाहिए डाटा, तो ये देखिए हमारा और स्टूडेंट का आ गया। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सारे को
अलग अलग कर देते हैं ताकि आपको डाटा साफ साफ दिखे। ओके, ये देखिए जैसे यहाँ पे हमें क्या होगा, फर्स्ट स्टूडेंट का डाटा एंड सेकंड स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे अलग अलग हो गया। ओके ओके यस, अब जैसे यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे हमारा जो डाटा यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक, हमने यहाँ पे यही चीज़ें जैसे यूज किया था। ओके, यहाँ पे हमने जैसे जैसे चीज़ों को यूज किया वैसे वैसे हमारा जो नाम सारी चीज़ें बता दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे 1 मिनट इसे 1 मिनट हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये वाले डाटा को हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें इसे इनपुट में लेना हो तो इनपुट में हम कैसे लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो हमारा डाटा है इसमें हम प्रिंट भी करवाएंगे, कॉपी भी करवाएंगे। ओके, तो इससे 1 मिनट क्या करते हैं, हटा देते हैं। फिर यहाँ से मिल जाएंगे, फिर से हम करेंगे सबसे पहले प्रिंट एफ इंटर द नेम। ओके, अब जैसे यहाँ पे इंटर द नेम करते हैं, फिर से स्कैन एफ करते हैं ताकि हमें जो चीज़ें इनपुट में लेना है, %d लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड लगाएंगे, फिर यहाँ पे नेम लिख देंगे। ओके, जैसे आप नेम लिख देंगे फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में चले आएंगे। हालांकि सब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि ईजी तरीके से हो जाए। ओके ओके ओके, अब जैसे यहाँ पे हमने इतना सारी चीज़ें कर ली तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईडी लिख देंगे। आईडी जैसे हमारे यहाँ पे थी। ओके, अब यहाँ पे क्या था, मार्क्स। अब इतना हमारे यहाँ पे था, लेकिन आप यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या करना है, SS डॉट लगाना है ताकि आपको यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये रन करे। ठीक, क्योंकि हमने एक बार में तो ले लिया सारी चीज़ें कि हमें इतनी चीज़ें करवानी है। अब हम क्या करें, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारा नेम हो गया, फिर यहाँ हम क्या करवाना चाहते हैं, ID। ओके, फिर इसके बाद हम यहाँ पे हो गया हमारा मार्क्स। इतनी चीज़ें हमारे जैसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 1 मिनट रन कराते हैं। तो यहाँ बोल रहा है सबसे पहले आप अपना नाम लिखिए, मान लीजिए नाम लिख देते हैं साइबर। ओके, एंड फिर उसके बाद इंटर करते हैं। ओके, ये ऑटोमेटिक क्यों ले रहा है भाई। ओके, इंटर द यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे /n का यूज नहीं किया। /n का यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, अब ट्राई करते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए अभी कोई भी नाम दे देते हैं। ओके, बोर्ड एंटर द आइडेंटिटी और द मार्क्स। ओके, अब नेम में हम क्या गलत कर रहे थे, यहाँ पे हमने जैसे %d को लगा, हमें %d को यूज नहीं करना है, यहाँ हमें %s का यूज करना है। अब जैसे यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे नेम को करवाना है भाई प्रिंट, उसको नहीं करवाना। तो अब जैसे यहाँ पे s का यूज करेंगे तो आप देखिए कैसे काम करता है। ओके, साइबर। ओके, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मान लीजिए कोई भी रोल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से /n को हटा देते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो ये देखिए हमारे इस तरीके से कोड आ रहा है। ओके, लेकिन अभी हम आपके समझ में नहीं आएगा क्योंकि अगर हालांकि हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें सही दिया है। हमने साइबर में नेम दिया तो नेम आ गया, नेम में साइबर। ओके, 23 आ गया, इसका भी 23 आया, लेकिन हमें यहाँ पे /n का यूज नहीं करना है, उसका देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले /n हटा देते हैं ताकि आपको साफ और दिखे। ओके गाइज, ओके, जैसे अब यहाँ पे ID दे देते हैं 101, फिर यहाँ पे मार्क्स देते हैं 989। ओके, 89 जैसे हमने दे दिया, ये देखिए आपका जो डाटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, अब इस तरीके से आपको और डाटा चाहिए तो आप यहाँ के जो कोड है यहाँ पे और नीचे आप लिख सकते हैं, एकदम नीचे तरीके से आपका कोड इसी तरह टोटल क्लास के स्टूडेंट का आ जाएगा डाटा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को हमारा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।